आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, एंकर पर्सन आजम कंडियारा के साथ सिर्फ ऑन न्यूज टीवी की स्क्रीन पर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जिला बहावल नगर में भी करप्शन रमजान बाजार कायम कर दिया गया। गवर्नमेंट की हिदायत पर चीनी, आटा और दीगर अशिया के रेट मुकर्रर कर तो दिए गए हैं, लेकिन करप्शन का रमजान बाजार गरम और दीगर मार्केटों में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया गायब। इस वक्त एंकर पर्सन आजम कंडियारा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फार्म इंतहा दर्जे की है, लेकिन शिकायत सेल में कोई ऑफिसर नहीं है जी। जो ऊपर रेट लिखे हुए हैं बाजार से 20 रुपए कम रेट है। किसी का बिल 200 बनता है, 400 बनता है, 500 बनता है, 1000 भी बनता है, तो वो बिल नहीं दिया जाता। नहीं, बिल तो होना चाहिए, लेकिन अगर गाहक इतराज़ करता है तो उसको बिल बना के दे देंगे। तो आप कह रहे थे भी बिल तो होता ही है। मेरा कहने का मकसद ये है भी अगर कोई बंदा बिल नहीं मांगता तो बिल नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल होना चाहिए, बिल देना चाहिए। मैं कैंसर का मरीज हूँ। रमजान शरीफ के अंदर 1 किलो चीनी दे रहे हैं। 1 किलो चीनी एक दिन भी नहीं चलेगी। मैं रोजाना बार यहाँ चक्कर लगाऊँ आगे। ये किस इंतजामिया ने फैसला करा? DC को मुअत्तल करो इसको, जिसने ये फैसला करा। वज़ीर आला साहब सोए पड़े हैं, वज़ीर आला साहब मंथली ले रहे हैं। मुझे पता 1 महीने हो गया इनको। ये जी सिविल डिफेंस वाले हैं, तो जितनी आवाम आ रही है किसी को चेक नहीं कर रहे। मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको। और पूरी इंतज़ामिया खामोश है, किसी को नहीं पता कि सस्ते रमज़ान बाज़ार में क्या हो रहा है। 380 रुपये हमारे काट रहे हैं और उसके 5 रुपये के बदले में हमें 2 रुपये वाली माचिस दे रहे हैं या 3 रुपये वाली। हाँ जी, कि जो माचिसों का पूरा बैग बॉक्स ला कर रख सकते हैं, वो 500 या 1000 रुपये के सिक्के ला कर नहीं रख सकते। ये माचिसों के डब्बे रखे हुए हैं जी उन्होंने, और हर बंदे को ये 5 रुपये की माचिस दी जाती है। क्या सेल के इंचार्ज है, तो इसके ऊपर कौन सा जुर्म जो है ना वो लागू है जी, बताएं ज़रा। मैं अभी आया हूँ, नींबू पड़े थे वहाँ जेल रोड पर गया, वहाँ तो बिल्कुल गायब थे, है ही नहीं थे। तो यहाँ जो पड़े हैं तो वो मैंने मांगे हैं, तो ऊपर दूसरा कंटेन उन्होंने फ़ोन देकर उसको छुपा लिया है। ये देख लें, ये देखें जी। इसकी मेरा कैमरामैन अगर दिखा दे तो एक शिकायत जो है वो आटे वाले के खिलाफ वो दर्ज हो गई है। ना ही तो तहसीलदार साहब हैं इतने, ना इधर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, ना इधर कोई इंतज़ामिया को कोई बंदा है कि एक बंदे को कम से कम 4-5 दिन बाद एक थैला आटे का 10 किलो का दिया जाए। सिर्फ आटा सस्ता है और चीनी, बाकी सारे रेट जो है ना बाजार वाले आम रेट है ना जो वही है। ये जी बिल दिया गया है, ना तो लिखा गया है चीनी, ना लिखी गई है जामेश्री, ना लिखा गया है इसके ऊपर चाय की पत्ती। मुझे बताएं, अगर उस दुकानदार के पास मैं चला जाता हूँ यही लेके बिल, तो वो मुझे क्या बताएगा इधर चीनी कहाँ है, जामेश्री कहाँ है और चाय की पत्ती कहाँ है जी। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदा है आपने इधर? हमने यहाँ से सस्ता रमज़ान बाज़ार में हमने यहाँ से खरबूजे ख़रीदे हैं। तो क्या रेट मिले हैं? हमें यहाँ 50 रुपये किलो मिले हैं। तो आपने क्या चीज़ खरीदी है? हम इकट्ठे ही आए थे, खरबूजे खरीदे हैं, 60 रुपये किलो मिले हैं। नहीं तो आपने ये मेरा ख्याल है ये भी खरीदी। ये क्या रेट है? ये भी 60 रुपये की 60 रुपये पाई। हाँ जी, 60 रुपये पाव जी। हम वहाँ भी जाएंगे। 50 रुपये खरबूजे मिले हैं इसको, 1 किलो का हिसाब है 60 रुपये, और 60 रुपये पाव जो है ना वो मिली। हम आगे भी आपको दिखाएंगे उसका क्या रेट है। क्या रेट दे रहे हैं आप? 327 रुपये। 327 रुपये, 10 रुपये डिस्काउंट करके थे। 327 रुपये किलो दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना देते हैं आप? आपके पास अगर कोई बंदा आता है तो वो लेता है कितना? आप वज़न जो है ना वो दे सकते हैं? मुख्तलिफ भी देते हैं, किलो भी देते हैं, 2 किलो भी देते हैं जो लेता है। यानी कि एंड कितने किलो दे सकते हैं वो? 10 किलो भी दे देते हैं, किलो भी दे देते हैं। 10 किलो दे सकते हैं आप? हाँ जी जी, दे सकते हैं जी 10 किलो। 1 मिनट ठहरे जी। 10 किलो आप दे सकते हैं? दे दें 10 किलो भी दे सकते हैं आप? अच्छा। तो आप इधर इनके क्या हैं? सदर है। आपका सदर हैं जी। ये कितने किलो तक दे सकते हैं, और अगर ये रेट इजाफी लगाएं या इस तरह लगाएं तो इसको आप सर जी वो ना एक रास्ते बंद है, रास्तों की वजह से 2-3 किलो दे रहे हैं, वरना आम दे रहे हैं। भाव मन ले लो, हमारे से कोई इतराज़ नहीं है। रेट वही होगा जो गवर्नमेंट का। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या रेट है अंडे? अंडे का जी 161 रुपये दर्जन।
अच्छा, तो अगर कोई बंदा आपसे लेने आता है, पूरा क्रेड लेता है, तो आप पूरा क्रेड दे देंगे या पूरा क्रेड दे देते, पूरा क्रेड भी दे देंगे? दे देते। तो कितना क्रेड का क्या रेट है? 400 रुपये। 400 रुपये। वासलाम जनाब, की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं? ये यहाँ से घी, चीनी और चीनी क्या रेट मिली आपको? चीनी रेट तो मैंने नहीं पूछा, क्या रेट है? 65 रुपये जी। 60 रुपये। ये घी किस रेट चलता है? रेट मैंने नहीं पूछा, किसी चीज़ का रेट नहीं पूछा। 235 रुपये के हो। आपको पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे पिछले को भी पता चलेगा भी ये रेट वाला है। अगर ये रेट लिखा हुआ ऊपर लगा हुआ रेट की, सब पे लिखा हुआ रेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। ये घी क्या रेट दिया? 235 रुपये पैकेट जी। तो चीनी क्या रेट? चीनी 65 रुपये किलो जी। तो ये जामे श्री की बड़ी बोतल, बड़ी ऊपर 480 रिटेल है, 460 रुपये दे रहे हैं, 20 रुपये कम, मार्केट से कम है। तो उसके बाद आपके पास जो भी रिटेल है बाजार से 20-20 रुपये कम है, जो ऊपर रेट लिखे हुए हैं बाजार से 20-20 रुपये कम रेट है। वज़न किए जाते हैं कन्फर्मेशन के लिए। कुछ शिकायत वाले वज़न किए जाते हैं या कोई ऐसे कुछ? हाँ, शिकायत हो ना, जिसे जो किसी दुकानदार से कोई चीज़ यानी परचेज़ करता है, उसे डाउट है किसी मसले में कि इसका वज़न जो है कम है या ऐसा कोई मसला है, तो कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर आता है। तो अगर कोई बंदा इधर शिकायत करता है, उसका पूरा भी होता है फ़र्ज़ माल? मैं आया हूँ फ़र्ज़ माल, मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ भी इसने ना मुझे चीनी का थोड़ा जो है ना वो मुझे कम दिया, या 1 किलो चीनी कम दिया, तो उसके बाद फिर क्या कार्रवाई आप करेंगे? उसके बाद वो वेरीफाई किया जाएगा जो वो सामान लेकर आया है। अगर वो उसकी बात ठीक है, वो वाकई कम निकलता है, तो वो जो है प्रोसेस है लीगल, वो कंप्लेंट सेल जो है वहाँ पर, उसके थ्रू जो है ना वो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट आप खुद उनके पास ले जाएंगे? हाँ जी, वो उसे ले जाएंगे, वो कायदा उस बंदे को वहाँ रेफ़र करेंगे भी इसका वज़न जो है वो? हाँ, वो बाकायदा दुकानदार को बुलाया जाएगा और जो है ना वहाँ उसको कन्फर्मेशन करके, अगर वो उसको मेयार पर पूरा ना उतर रहा हो वो वज़न, तो फिर उसके साथ खिलाफ की जाएगी। जी, ये वो कंडा लगाया हुआ है, इन्होंने अलग ही अपना पट्टा लगाया हुआ है। और जो बंदे के पास कोई भी दुकानदार है, किसी के पास बंदा जाता है तो वो वज़न कम देते हैं, तो इधर फिर वो तोला जाता है। अगर वो वज़न कम होगा तो फिर ये वो लोग हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई बनती होगी वो करते हैं। हम आगे भी आपको दिखाते हैं, आगे फ्रूट वाली भी दुकानें हैं और सब्ज़ी वाली भी दुकानें हैं, उस पे भी हम आपको दिखाएंगे भी वहाँ रेट क्या है और वज़न पूरा दिया जाता है या नहीं, या चीज़ अच्छी दी जाती है या नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या रेट है जी खरबूजा? 50 रुपये किलो। और वो 80 रुपये किलो। और ये वाली जो है ईरानी खजूर है, ये 220 रुपये किलो। ये कौन सी और ये कौन सी? ये दूसरी अजवा खजूर है, काली है, सऊदी अरब। क्या रेट है? ये 250 का डब्बा है, बाहर 300 का, यहाँ 250 का। तो सेब 2 पड़े हैं 2 टोकरियों में? हाँ जी, बाहर रेट एक ही है? एक ही रेट है जी, 150 रुपये किलो। ये क्या रेट है? तरबूज 34 रुपये किलो सर। 34 रुपये किलो सर? किलो। तो ये 50 रुपये किलो सर। क्या रेट दे रहे हैं? आलू, भिंडी? ये हमने रेट जो आलू है, ये हमारे एग्रीकल्चर की शॉप है, इसके जो आलू का रेट है वो 32 रुपये किलो है। जो प्याज है वो 15 रुपये किलो है। वो डबल। तो भिंडी क्या रेट है? जो भिंडी है वो हमने इसका रेट 83 रुपये फी किलो लगा रखा है। टमाटर? ये टमाटर है, जो ये टमाटर 32 रुपये किलो है। तो ये आप कितना वज़न दे सकते हैं? अगर कोई बंदा 10 किलो लेता है आपसे? नहीं, 10 किलो तो नहीं दे सकते हम, सिर्फ 1 किलो 2 किलो तक हम दे सकते हैं। भिंडी है, किलो है, 2 किलो। जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादा 2 किलो से ज़्यादा नहीं दे सकते? 2 किलो से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये क्या वजह है? नहीं, देखिए ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक फेयर शॉप है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, तो ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए ये सब्सिडी है। तो ज़ाहिर है दूर से आने वाले लोग जो हैं वो खरबूजा है, लहसुन है, भिंडी है, आलू है, या दूसरा टमाटर है, खजूर है, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर सहूलत है और ये सस्ती हैं। नींबू क्या रेट दे रहे हैं? 70 रुपये पाव दे रहे हैं। तो आपके पास चने की दाल भी है? जी, तो चने क्या रेट है? चने की दाल जो है वो हमने इसका रेट हमने आपका कैमरा मेरा दिखा सके तो ये 98 रुपये 95 रुपये किलो हम दे रहे हैं, किलो। अच्छा, 95 रुपये? 95 रुपये की पैक है।
ये गवर्नमेंट की पैकिंग जी, ये जी 95 रुपये किलो है और गवर्नमेंट की पैकिंग की हुई है जी। ये बेसन है, ये बेसन भी है जी, बेसन भी है। इसका भी जो है, इसका क्या रेट है? 98 रुपये रेट है इसका। 98 रुपये रेट है। तो और भी दिखाएंगे जी। ये थी सब्जी की दुकान है, तो ये फ्रेश नींबू भी है। और ये क्या रेट है जी? ये 70 रुपये पाइया, तो 278 रुपये, 70 रुपये पाव है। 70 रुपये ये पाव है। केला भी है, तो केला भी है इनके पास। केला क्या रेट दे रहे हैं? केला 86 रुपये दे रहे हैं जी। चलें मैं और आगे भी जाएंगे और कुछ भी मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम जी। आपने ये कद्दू जो है ना वो ख़रीदते हैं, तो ये क्या रेट है इसका? ये मिसेज मेरे साथ है, जिन्होंने लिए है, मैं तो साथ आया था। क्या पैसे नहीं दिए आपने? पैसे तो दिए नहीं, मिसेज नहीं लिए हैं। क्या रेट लिए हैं? ये क्या रेट लिए हैं जी? ये पैसे लिए तो ऊपर वही हम लोगों ने लिए। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। बिल दिया उन्होंने फिर आपको? आपने माशाल्लाह सामान लिया? बिल नहीं लिया, सामान लिया। नहीं दिया? नहीं, बिल नहीं दिया। तो ये फिर आपको कैसे पता चला? काउंटिंग कैसे पता चला? कैलकुलेटर पे 619 रुपये बनाए थे उन्होंने जी। ये भी चाहिए भी जितना कोई सामान ले रहा है उसका बिल भी देना चाहिए, ताकि किसी बंदे को कैलकुलेटर तो मारना नहीं आता या किसी को गिनती तो आती नहीं, लेकिन ये सब दुकानदारों को चाहिए भी इसका जो है बिल होता है ना वो ज़रा दें, ताकि घर जाके भी उनको पता चले भी हम सस्ते रमज़ान बाज़ार में गए हैं या महंगे रमज़ान बाज़ार में गए हैं। और भी कुछ दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। आप इधर क्या हैं जी? एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से मार्केट कमेटी के एज ए सब इंस्पेक्टर। अच्छा, सब इंस्पेक्टर साहब, आप ज़रा ये बता दें, ये देखें जितने लोग सामान ले रहे हैं, किसी का बिल 200 बनता है, 400 बनता है, 500 बनता है, 1000 भी बनता है, तो वो बिल नहीं दिया जाता। तो इसके मुतल्लिक़ ज़रा बता देना भी क्यों ये बिल क्यों नहीं दिया जाता? ये अगर बिल तो गाहक तो खुद ही कैलकुलेशन उसकी कर लेता है, या जो कस्टमर होता है जो मैंने अगर किसी को कोई एतराज़ होता है तो वो अमाउंट उससे बनवा ले। कैलकुलेटर पड़ा है, वो बना के देते हैं अमाउंट उसकी। अब बिल तो हमारे पास प्रिंटेड बिल तो नहीं दे सकते। प्रिंट नहीं, मैं कहता हूँ अगर एक बंदा है, सुन लो पहले मेरी बात छोटी सी सुन लो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रिंट बिल अगर गवर्नमेंट का है तो बिल 100% लाजमी होना चाहिए। नहीं, ये सस्ता रमज़ान बाज़ार। सर मेरी बात सुन लो पहले, आप बिल्कुल रेट लगे हुए बाहर ओपन रेट। मैं कहता हूँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट का कोई भी है तो उसका बिल जो होता है ना वो लाजमी होता है। यूटिलिटी स्टोर पे हम जाते हैं तो बिल देते हैं, वो गवर्नमेंट का ही है। अगर ये भी गवर्नमेंट ने लगाया है, ये हमने नहीं लगाया, ये गवर्नमेंट ने लगाया। लेकिन यार मैं आप छोटी सी मेरी बात सुन लें, बिल लाजमी देना चाहिए या नहीं? मैं ये वैसे बता दें, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आप इंस्पेक्टर हैं, तो बिल होना चाहिए या नहीं? बस नहीं, बिल तो होना चाहिए, लेकिन अगर गाहक इतराज़ करता है तो उसको बिल बना के दे देंगे रफ। तो आप कह रहे थे भी बिल तो होता ही नहीं? नहीं, बिल तो होता है, ऐसे तो पैसे नहीं लेंगे ना वो जो बिल जो रिटर्न होता है। नहीं, रश नहीं, असल में इतना रश है, जल्दी बना के दे सकते। बिल जल्दी नहीं बना सकते। बिल तो बनाना चाहिए, लेकिन बिल रश में नहीं बन सकता। बिल तो होना चाहिए। आप हमारे टीवी की तवज्जो से ज़रा पाकिस्तान को बताएं, ज़िला बहावलनगर की आवाम को बताएं भी बिल आपको लेना चाहिए या नहीं? बिल लेना चाहिए। अगर जो कस्टमर जो चीज़ आइटम वो अपना परचेज़ करता है तो वो अपना बिल ले ले। मेरा कहने का मकसद ये है और पूछने का मकसद ये है, अगर मैंने यहाँ से 10,000 रुपये की शॉपिंग की है, 10,000 रुपये का सामान लिया है, तो मुझे शाम को पता तो होना चाहिए ना भी मैं सस्ते रमज़ान बाज़ार में गया हूँ या महंगे रमज़ान बाज़ार में गया हूँ। अगर ऐसे लें या ऐसे बिल के बगैर कोई सौदा ले रहा है या कोई दे रहा है, तो उसके मुताल्लिक़ क्या वैसे आपकी राय? नहीं, बिल होना चाहिए। वैसे तो ये तो है, सब्ज़ियात हैं, ये दालें मखसूस आइटम है, किलो में है, ये हैं, ये ऑटोमेटिकली इनके फ़िक्स रेट हुए हैं। ये गाहक को भी पता ये रेट है, उसके मुताबिक अगर वो बिल मांगना चाहिए। अगर वो बिल नहीं दे सकते तो वो गाहक अगर मुतमईन है तो ठीक है, नहीं तो बिल वो ले गाहक कि मेरा बिल बना के दे दो। जब बंदा घर से वापस आ जाए तो मैं तो ज़्यादा पैसे दे गया हूँ, तो फिर आप उसका क्या करेंगे वैसे? नहीं, ये तो गाहक पे डिपेंड करता है ना कि गाहक उसका बिल का वो रिक्वायर करे कि बिल हमें चाहिए। चलें, जब गाहक अगर शिकायत करे तो फिर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आप अपने इन लोगों को ये मैसेज देंगे भी बिल भी दिया करें? इंशाल्लाह लोग अगर इस पे अगर एग्री हैं, लोग कहते हैं हमने बिल नहीं लेना तो फिर भी नहीं, अगर कोई शिकायत आती है तो हम बिल उनसे बनवा के देंगे। शिकायत पे सिर्फ नहीं, अगर वो बिल मांगेगा तो बिल तो देंगे ना। बिल तो देंगे ना, बिल देना चाहिए। अगर कोई बंदा नहीं मांगता तो फिर नहीं होता। नहीं, बिल तो देना चाहिए, बिल तो होना चाहिए। वैसे अगर देखे ना, क्योंकि लंबी कतार लगी है, इतना तो टाइम ही नहीं है सर के लोगों के पास। सर ये नहीं टाइम की बात नहीं जी,
मेरा कहने का मकसद ये है भी अगर कोई बंदा बिल नहीं मांगता तो बिल नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल होना चाहिए, बिल देना चाहिए। चले, बिल्कुल ठीक है जी, ये इनका भी यही कहना है भी बिल होना चाहिए, लेकिन पहले तो मान नहीं रहे थे भी बिल कोई मांगता नहीं है, लेकिन कोई मांगे या ना मांगे, लेकिन दुकानदार को बिल देना बिल्कुल ज़रूरी है। और भी हम आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये जी सिविल डिफेंस वाले हैं, तो जितनी आवाम आ रही है किसी को चेक नहीं कर रहे। मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, ना किसी बंदे को चेक कर रहे हैं। और इधर पुलिस, लेडीज़ पुलिस भी है, लेडीज़ पुलिस भी है, उनका भी वो साइड पे ही है, उनके भी चेकिंग का कोई जो है ना वो नहीं है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ज़रा ये देख लें, कोई चेकिंग का कोई इश्यूज़ नहीं, किसी औरत को चेक नहीं किया जाता। और पूरी इंतज़ामिया खामोश है, किसी को नहीं पता कि सस्ते रमज़ान बाज़ार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये रमज़ान बाज़ार है जिसका हमने थोड़ी देर पहले आपको पूरा नक्शा, पूरी शक्ल दिखाई थी, इस सस्ते रमज़ान बाज़ार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कितने लोगों की कंप्लेंट जो है वो दर्ज हुई है। और देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दूर दूर तक दिखा सके तो सिर्फ फ्लैक्सों पे ऊपर जो है ये फोकस है, किसी को चेक करके अंदर नहीं आने दे रहे, किसी को कोई जिस तरह मर्जी करे, खुले आम खुले मैदान। ये है ज़िला बहावल नगर का सस्ता रमज़ान बाज़ार। गरीब भी है और बीमार भी है और कैंसर का मरीज़ भी है और बच्चियों का साथ भी उसके साथ है, उससे भी उसका क्या कहना है वो भी सुने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। रमज़ान शरीफ के अंदर 1 किलो चीनी दे रहे हैं, ये 1 किलो चीनी एक दिन भी नहीं चलेगी। मैं रोज़ाना बार बार यहाँ चक्कर लगाऊँ आके, मुझे आराम बता रखा डॉक्टरों ने, डॉक्टर आराम करें। तो मेरी 5 बच्ची हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, सेकंड ईयर में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 8th में पढ़ रही है, पहली जमात में पढ़ रही है। एक बच्चा छोटा सा 5 साल का, क्या मैं उसको भेजूँ यहाँ? ये किस इंतज़ामिया ने फैसला करा? DC को मुअत्तल करो इसको, जिसने ये फैसला करा। तो आपको वज़ीर आला साहब भी देख रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी देख रहे हैं, आप वज़ीर आला साहब को बताएं ना ज़रा। मैं क्या बताऊं, मैं वज़ीर आज़म की आंखों देखा हाल बताऊं आपको। आज 26 साल पहले इसने एक सेंचुरी बनाई थी कराची के अंदर, वो बंदा इसको कूद के छलांग मार के इसको उसमें ग्राउंड में गया था, इसको मुबारकबाद देने के लिए उसको बल्ला मारा इसने, इमरान खान ने बल्ला मारा। मेरा एड्रेस नोट कर लो, अगर झूठी बात तो मैं जान से मार देना मुझे। उसने बल्ला मारा इमरान खान उसको, उसकी लातें टूट गई थी, ये हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, 24 महीने तक ये क्रिकेट नहीं खेल सका था। तो आप ज़रा बताएं इसको क्या बताएं हम इमरान खान? और भी बताएं, और वज़ीर आला साहब को भी बताएं। वज़ीर आला साहब सोए पड़े हैं, वज़ीर आला साहब मंथली ले रहे हैं, उनको नहीं पता 1 महीने हो गया इनको, ये क्या दे रहे हैं, सोए पड़े हैं वो। वैसे तो हर चीज़ की खबर है उसको। डिप्टी कमिश्नर साहब ये बीमार हैं, मज़लूम हैं, बच्चियों का साथ है, और वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब इसके भी ऊपर नज़र डालें भी, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, आप भी बीमार हैं। तो ये देखें, सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, उसको पूरी चीज़ नहीं मिल रही, तो वो बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा? वो बेबस बंदा यही आपको बोल सकता है ना भी आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो आप ज़रा खोलें पट्टी को और पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान को ज़रा उस पट्टी उतार के ज़रा नज़र मारें, आपको फिर पता चले भी वहाँ गरीब, मस्कीन, बीमार लोग कितने परेशान हैं। शिकायत सेल में हूँ, अवाम इंतहा दर्जे की है, लेकिन शिकायत सेल में कोई ऑफिसर नहीं है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी ऑफिसर साहब कहाँ गए जी, शिकायत सेल वाले जी? ऑफिसर गिरदावर इधर है, नज़र ही नहीं आ रहा, कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। कहाँ से आएगा जी? यार इत्थे हैगा, मौजूद हैगा भाई, मेरे मौजूद है। चले बुलवा लें आखिर, क्योंकि टीम आप वो इधर चक्कर लगा रहे हैं, वो दूसरे रेट चेक कर रहे हैं। हमने भी हर जगह चक्कर लगाया, मेरा आधे घंटे का प्रोग्राम हो गया, आधे घंटे का मैं जो आपके सस्ता रमज़ान बाज़ार में हूँ, लेकिन आप चेक कर रहे हैं। आप इधर क्या हैं? क्या मैं पटवारी हूँ। पटवारी साहब? अच्छा पटवारी साहब, गिरदावर साहब हैं इधर? हाँ जी, सेल शिकायत पे तहसीलदार साहब हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो दवाई लेने आज। हाँ जी, गिरदावर साहब इधर मौजूद हैं, इधर ही हैं जी। बुलवाएं, मैं इंतज़ार आ जाता है। हाँ जी कर लें। कितना को इंतज़ार कर लें? 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ जी।
जी बिल्कुल, हम जो है ना आखिर क्योंकि टीम 5 मिनट इंतज़ार करती है, ना ही तो तहसीलदार साहब इधर हैं, ना इधर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो चक्कर लगा के ना इधर कोई इंतज़ामिया को कोई बंदा है। मैं आपको और कुछ बहुत दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अगर ये कंप्लेंट सेल वाले इंचार्ज आते हैं तो मैं उनसे भी बात करता हूँ भी आप गैब कहाँ हैं अभी, ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। जी गिरदावर साहब मेरे पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भी ये कंप्लेंट सेल का जो इंचार्ज है वो आप हैं या और कोई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद सईद गिरदावर। मोहम्मद सईद गिरदावर साहब, ये कंप्लेंट सेल जो है ना ये आपका बना हुआ है। जी जी। तो इसके इंचार्ज कौन है इस वक्त? इंचार्ज हम भी हैं और फोकल पर्सन है मलक अकरम मार्केट कमेटी। वो कहाँ गए जी? अभी तो बैठे थे इधर। अच्छा, मैं गिरदावर साहब मैं छोटी सी एक और भी बात करना चाह रहा हूँ। मैं जब किसी का बंदे का पूछता हूँ वो इधर ही अभी होता है, अभी इधर ही होता है। ये रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ ड्यूटी है और ड्यूटी बंदे को करनी चाहिए कि नहीं जी? करनी चाहिए बिल्कुल। ये देखें, मैं मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये देखें रश कितना है जी। तो अभी तक इंतज़ामिया का जो कोई बंदा है ना वो नहीं है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ भी ज़िला बहावल नगर का बहुत बड़ा रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, इसमें कोई अगर शिकायत सेल में कोई भी नहीं बंदा नहीं मैं गिरदावर और 2 पटवारी मेरे साथ बैठे हैं, ये खड़े हैं इधर। नहीं, आप कंप्लेंट सेल के इंचार्ज आप हैं जी? हाँ जी हाँ। तो बताएं ना जी, इधर तहसीलदार साहब भी तो होते हैं। तहसीलदार साहब बीमार हैं, वो आए थे। हाजिरी लगा के चले गए? नहीं, उनकी इधर ड्यूटी नहीं है, वो दफ्तर चले गए। उनको बीमार है, कॉलर लगा हुआ है उनके, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बड़े असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आए थे और ADCR साहब भी आए थे। अच्छा, ADCR साहब भी आए थे। AC साहब ने दौरा किया और लिखा भी है उधर विज़िट। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ भी लिखने में तो ऐसा नहीं होता, काम करने में होता है। मैं अगर आऊँ तो 5 मिनट आऊँ या 2 मिनट आऊँ, हाजिरी लगा के मैं चला जाऊँ। ये हम सुबह से बैठे हैं, 1 बजे तक हमारी ड्यूटी है। 1 बजे के बाद दूसरा अमला हमारा आ जाएगा। ये कितनी शिफ्टें चेंज होती हैं? 2 शिफ्टें। उसके बाद गिरदावर ही आएगा फिर एक और? हाँ जी, 1 गिरदावर और 2 पटवारी, 1 नायब कासिद। नायब कासिद, तहसीलदार नहीं है? तहसीलदार की ड्यूटी नहीं है इधर। बस हमारे तहसीलदार 60 हैं, एक ही तहसीलदार है और एक नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की ड्यूटी एहसास प्रोग्राम में लगी हुई है डिग्री कॉलेज। तो वो तहसीलदार नैब और एहसास कफालत प्रोग्राम में होते हैं ये? हाँ जी। तो उनकी ड्यूटी तो ज़्यादा इधर होनी चाहिए, उधर तो इधर भी है की निगरानी, ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए। नायब तहसीलदार साहब भी उधर जाते हैं, इधर भी आते हैं। उन्होंने वो ड्यूटी उसकी उधर लगा दी है? जी जी जी। जो एहसास कफालत का प्रोग्राम है जो गरीबों के लिए दिया गया, उधर सिर्फ तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है और गिरदावर साहब का कहना है, लेकिन जो इतना बड़ा रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, एक साल में रमज़ान जो आता है, लेकिन इधर कोई भी बंदा, ज़िम्मेदार बंदा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आखिर क्यों की टीम अपना सब कुछ बता सके। ना ही तो तहसीलदार साहब हैं, ना ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं। तो हम और कुछ भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। चीनी किन्नी? 2 किलो। किन्ने पैसे दिते रहे? 130 रुपया। 2 किलो दे 130। और की लिया जे? बस चीनी ਲਈ खाली। की लिया जे? मैं लै नहीं रहा जी, मैं सिर्फ लिख रहा। अम्मा जी जरा तबीयत अपसेट सी, उन्होंने सैपरेट सौदा दे। अच्छा, अम्मा ने की लिया जी? घी लिया तो चीनी ली। घी कितना लिया तो चीनी कितनी ली है जी? 1 किलो अपना 2 किलो चीनी है तो 1 किलो घी है जी। 2 किलो चीनी तो कितने पैसे बने जी? 130 रुपये। घी दे जी? घी दे 35 रुपये। आ कटना जी उन्होंने। अम्मा तेनू आ जेड़ा तू समान लिया है जी, इंदा कोई तेनू पर्ची पुर्ची दिती है उन्होंने भी आ इन्ने पैसे अम्मा तेनू दिते या बिल बुल? कुछ यार देर से बैठी है मेरे पुत्र। बिल को नहीं दिता? नहीं। की हाल है जी? ठीक, अल्लाह पाक दा शुक्र है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, मैं जाऊंगा क्योंकि रश भी है आपके पास। जी जी। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा जी। ये जितने लोग आपसे सामान लेते हैं जी, इनको बिल देना चाहिए या नहीं? बिल का टाइम नहीं मिलता, रश इतना है जी। तो इनको क्या पता चलेगा भी हम कितने पैसे देंगे? ये लेके ज़्यादा चीनी जाते हैं।
नहीं नहीं, अगर मैं 10,000 का सामान लेना तो फिर मैंने क्यों उसको बिल देते हैं, हम बिल देते हैं, फिर उसको बिल देते हैं। कोई आपने कोई इधर पढ़ी कोई रसीद? हाँ ये पढ़ी, ये काफ़ी पड़ी। तो अगर कोई बंदा आ जाता है इसमें ज़्यादा लगे हैं पैसे, हाँ जी, तो फिर आप किधर अटैली किधर करेंगे आप? जो उसके पास रसीद होएगी ना, रसीद होएगी उसके पास फालतू की। बिल बना के देते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं आया हूँ आपके पास, हाँ जी, मैंने 5,000 रुपये का सामान लिया मैंने। हाँ जी, रेट 5,000 रुपये का सामान लेने, रेट बताते हैं, हाँ, फिर बिल में इंतराज करके उसके बाद मैं सामान लेके वापस आ जाता हूँ भी आपने पैसे ज़्यादा ले लिए, मैं तो अभी चला जाता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ तो आपने बोलना भी मैंने तो ये भी डाला था, ये किधर आया आपका? तो फिर आप कैसे वो करेंगे? आप शॉप है, हम कच्चा बिल बना के उसे देते हैं, हमारा बिल उसके पास होगा तो हमारी राइटिंग भी होगी, हमें पता होगा। चलें देखें और सुने भी हमारी आवाम और हमारे दुकानदार कितने भोले भाले हैं और कितने समझदार हैं। अगर कोई भी बंदा सामान लेके चला जाता है 4,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, तो घर जाके काउंटिंग करता है कि मैं पैसे इतने दे के आया हूँ और मेरा सामान इतने का आ गया। अगर वो वापस आ जाता तो इनके पास क्या वो ऐसी चीज़ है जो उनको मुतमिन करेंगे भी आप सामान इतना ले गए हैं, इतना नहीं ले गए, इतना क्या लिया क्या नहीं लिया। हम अब जो है वो आटे की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी क्योंकि पाकिस्तान में आटे का बड़ा बुरहान था और लोग बड़ा परेशान थे महंगाई की तरफ, और वहाँ भी जानते हैं भी वो आटे का क्या रेट है और कल से लेकर अब तक कितना आटा निकल चुका है और कितना डेली मंगवाते हैं, हर बंदे को कितना देते हैं या कितना नहीं। अगर एक बंदा आपके पास 20 किलो लेने आता है तो आप 20 किलो दे सकते हैं कि नहीं? अगर कोई एक मन लेने आता है, 40 किलो लेने आता है, 80 किलो लेने आता है, तो आप उसके साथ क्या कहते हैं, आप उसको देते हैं या नहीं देते? कि आपके जो कानून है वो क्या है, वो मेरे साथ रहिएगा, वो भी दिखा। आटे का स्टॉल लगा हुआ है, क्या रेट दे रहे हैं आप आटा जी? ये 10 किलो का थैला है 375 रुपये का। जब आटा मैंने लेना है तो मैं क्या करूँगा? तरीका क्या होता है कि एक तो ये लाइन में खड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है, एक मर्दों की लाइन है, एक औरतों की लाइन है, तो आईडी कार्ड लाजमी है इसके अंदर। और एक दफ़ा आईडी कार्ड पर ये यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है कि 1-2 आईडी कार्ड से थैला ले आता है एक शख्स, तो 3 से 4 दिन वो दोबारा नहीं आ सकता, आएगा तो फिर उसका चेक हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपके पास आया हूँ, मैंने 40 किलो आटा लेना है, तो आप क्या मुझे बताएंगे या मुझे देंगे या नहीं देंगे? नहीं, 40 से नहीं, एक शख्स को एक ही थैला देते हैं हम, एक आईडी कार्ड के ऊपर। वो कितना 40 किलो तो नहीं, वो 10 किलो का होता है। 10 किलो में जो है ना हमने लिख के लगाए हैं सारे। अगर 10 किलो में मेरे घर में 5 आदमी हैं जी जी, आपने तो उसके बाद फिर मुझे नहीं देना ना? हाँ जी, उसके बाद नहीं। 3 किलो तो मेरे घर में खाना लगता है, 3 किलो शाम को लगेगा, 3 किलो सुबह लगेगा, तो बाकी सुबह फिर मैं क्या करूँगा? उसमें ये होता है कि अगर आपका कोई भाई है या वालिद साहब हैं, वो आ जाए, यानी कि जितने घर के आईडी कार्ड हैं वो ले सकते हैं। मेरे घर में 10 हैं, 10 बंदे यहाँ खड़े करके 10-10 किलो ले ले। हाँ, अगर आपकी 10 फैमिली है तो एक फैमिली को एक थैला मिल जाता है, तो बाकी बस ख़त्म, वापस जाए चले जाएँ। हाँ, ये तो जिसके पास शनाख्ती कार्ड है ना फैमिली का, जो सरबरा है, उसको हम देते हैं। मैं आपको बता दूं आप साहब, आपका कानून ये कहता है भी जिसके बंदे के पास पाकिस्तानी होने का शनाख्ती कार्ड है उसको आप देना ज़रूरी है। ये नहीं होता भी फैमिली में एक बंदा आ गया तो बस बाकी घर को जाए। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जी, तो आप कह रहे थे ऐसे ही है भी आप एक फैमिली में एक बंदे को देंगे? नहीं, आईडी कार्ड के ऊपर खाना। आप इधर ऐसे क्या हैं? मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर साहब, आप ज़रा समझें भी जो ये आ गए जी, परवीन बीबी आई है जी, ठीक है। परवीन बीबी के क्या लगते हैं जी आप? बेटे हैं जी। तो ये देखें, ये अपनी अम्मी का कार्ड लेके आए हैं, तो आप इनको दे देंगे अपनी अम्मी के कार्ड से? हमने बच्चों को नहीं दे रहे, मतलब ये खुद आ जाए। ये तो आप डायल कर रहे हैं। नहीं, मैंने इंटर नहीं किया। अब आपने देना है, ये नहीं ऐसी बात नहीं, अब आपने इसको देना है। नहीं, बच्चों को नहीं दे रहे हम, ये आया तो हम इसको इनकार कर देते, अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप पहले तो दे रहे थे यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारी वजह से उसका आटा तो ना बंद करो भाई, दो उसको आटा दो हैं।
नहीं देंगे? ये जो लोग खड़े हैं इनसे आप पूछ लें, पहले हमने भेज दिया, बच्चों को नहीं देते, फैमिली जो भी आ जाता है आईडी कार्ड जिसका अपना। गर्दावर साहब, शिकायत सेल वाले भी आप सामने ही खड़े हैं, आपने उनकी बात भी सुन लिया है। ये आटा दे दें इनको, आपकी माँ का शनाख्ती कार्ड लेके आए, दे दें, एक थैली देनी है, दे दें आप। देनी चाहिए? देनी चाहिए, देने चाहिए जी। गर्दावर साहब कह रहे हैं, शिकायत सेल के इंचार्ज ये कह रहे हैं भी ये देनी चाहिए, आप बताएं। मेरे पास तो सिर्फ आईडी कार्ड आता है, मेरी तो ड्यूटी आरजी तौर पर और सारे ये खड़े हैं, ये लोग आईडी कार्ड लेते हैं, मुझे पढ़ा देते हैं। ये दे देंगे जी, दे देंगे। अच्छा, ये इतनी अजियत क्यों, परेशानी क्यों करनी पड़ती है? आप अपने पूरे कैसे कुलियत तो पढ़ के यहाँ बैठे भी, हमने अगर मेरी फैमिली में मैं ही लेके आ गया हूँ कार्ड, तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या रहे है जी आपकी? अवामी रह भी सुनते हैं जी। ठीक है जी सर, थोड़ा सा जी बेटा, देना चाहिए कि नहीं? आप अपनी अम्मी का लेके आए हैं, देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जी। आप भी बताएं जरा। जी देना चाहिए। आपने किसका लाया है? अपना। आपने अपना लाया है जी। आपने भी अपना लाया? हाँ जी, अपना देना चाहिए। अब अगर आपका कार्ड नहीं है तो फिर देना चाहिए। कार्ड नहीं तो ना दो, कार्ड है तो दो। कार्ड बीवी का कार्ड है, बंदा आ गया तो की फर्क है जी? देना चाहिए ना जी? हाँ बिल्कुल जी, देना चाहिए जी, बिल्कुल ही देना चाहिए कि अगर एक बंदे का कार्ड नहीं है तो उनकी बीवी का कार्ड है, तो बंदा बीवी का लैके आ गया है, इन्हों आटा देना चाहिए सर। हाँ जी, वो कहते हैं भी हम वो उस बंदे को देते हैं जिसका कार्ड। और जिस गरीब का कार्ड खड़ी जावे वो भुखा मरे पिया। बहुत अच्छे, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है भी अगर किसी बंदे के पास अगर कार्ड नहीं होता तो वो कहाँ जाए जी? आप बताएं जरा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक बंदे को कम से कम 4-5 दिन बाद एक थैला आटे का 10 किलो का दिया जा रहा है इधर भाई। शनाख्ती कार्ड जो एक आज ले गया वो 4 दिन के बाद आके 10 किलो ले। और जिस फैमिली में डेली का कम से कम 4-5 किलो आटा सर्फ हो रहा है या यूज़ हो रहा है या खाया जा रहा है, जिसके घर के अफराद 12-13 हैं या 7-8 हैं, वो 10 किलो में तो एक दिन भी बेचारा निकालता है, 2 दिन भी निकाल सकता है। तो इनकी तो लिमिट, इनकी लिमिट तो बाद आटा तो मुकना है, इनकी लिमिट तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है। अब वो 3 दिन 2 दिन इस्तेमाल करके फिर वो 4 दिन 2 दिन भूखा रहे कि मुझे जी मेरा टाइम आएगा तो मैं आटा लेके जाऊँगा। इनका पॉइंट जो है ना वो बहुत अच्छा है। 10 किलो आटा हो, लेकिन फैमिली अगर 11 से 12 बंदे हो या 8 से 9 बंदे हों तो उसका क्या बनता है? और इन्होंने तो कितने एक दे रहे हैं और कहते हैं कि दूसरा जो 10 kg का है बैग वो आपको 4 दिन के बाद मिलेगा। 4 दिन के बाद जी। मैं जानता हूँ, वो इसका जो इंचार्ज है ना उससे जानता हूँ कि एक अगर आप आटे का थैला देते हैं तो उस बंदे को आप ये कहते हैं भी 4 दिन के बाद आना है या 2 दिन के बाद आना है या 3 दिन के बाद आना है, क्योंकि जो 10 किलो का आटा है वो कितने दिन चल सकता है वो आपको तो पता ही है, पूरी दुनिया में देख रही है भी 10 किलो का आटा। शरीफ में हर मेहमान भी अक्सर अफ्तारी के टाइम आ जाते हैं, ये एक दूसरे को दावत देने का महीना है ना जी। हम जिनको एक बार एक टाइम का खाना खिलाना चाहें तो उनको अफ्तारी पे कि चलो ठीक है जी हमारे घर मेहमान आ जाएं। अब एक टाइम पे भी 10 किलो लग सकता है, लेकिन ये हमें वो रिलीफ नहीं दे रहे कि जिसकी वजह से हम किसी मेहमान को इनवाइट कर सकें या प्रोवाइड कर सकें अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपना रमज़ान शरीफ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने कितना लिया जी? ये मैंने नहीं, ये मेरा अजीज़ वो लेके आया। और कितनी अफसोस की बात है कि एक तरफ तो चहल पहल हो रही है, एक तरफ दुनिया मार रही है। आप बाईपास पे जाएं, ये जो चीज़ उधर दिखाएं ताकि दुनिया के सामने आए ये क्या हो रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? फारूक अहमद मेरा नाम है। अच्छा फारूक भाई, पहले मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ जाके मैंने ये पूछा है भी आटा, मैं बता रहा हूँ ये आटा मेरे अजीज़ ने लिया, मैंने नहीं लिया है। मगर अफसोस ये है कि इधर कितनी चहल पहल हो रही है और तो जनाजे उठ रहे हैं उधर, उस जगह पे जनाजे उठ रहे हैं। मैं वहाँ से आया हूँ और इतनी दुनिया उधर, वो तो हचर है। दूसरा मसला कश्मीर इधर बना हुआ है, एक मसला कश्मीर उधर है और एक इधर बना हुआ है। हमारी ना तो कोई जो है आवाम में वो उतनी हिस्सा है और जो हुकूमत है उसका क्या कहना जी। बेटा क्या लिया आपने? ये ज्वेलरी ही है, घर का सामान लिया है। पैसे आपने दिए हैं या आपके पापा ने दिए हैं या आपकी मम्मा ने दिए? अम्मी ने दिए हैं। अम्मी ने दिए हैं? तो ये भी अम्मी ने दिए हैं पैसे? अम्मी बाज़ार में है? नहीं, साथ ही है, खड़ी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ए तुम किन्ने दी मिली है जी? 110 रुपए। 110 ते ए वाली जी ए किन्ना लिया जी आप? ये 130 के 2 किलो। चीज़ है चीनी ते ए जेड़ी ए जामी श्री दी किन्ने दी मिली है जी? 260।
तो टोटल किन्ने पैसे देते आए हो? 860 रुपये। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲ ਲਿਆ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਲਿਆ। ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा। सुन रहे हैं जी आप भी, बिल वो मांग कर अगर कोई लेता है तो उसको देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। आवाम की राय जो मैंने आपको सुनाई थी, अब मैं दोबारा जो है ना आटे वालों के पास जाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा मसला चल रहा है। भी एक बंदा एक थाली लेता है, उसके बाद वो क्यों नहीं दोबारा उसको दिया जाता, ये क्या वजह है, वो भी सुनते हैं उनसे। मेरे साथ रहिएगा। ठहरो। हाँ। जी जी जी, बताएं आप क्या जी? सिर्फ आटा सस्ता है और चीनी, बाकी सारे रेट जो है ना बाज़ार वाले आम रेट है ना जो वही है। सिर्फ आटा, मेरे पास रसीद है, जो रेट मार्केट से पता कर लें यही रेट है। ये जी बिल दिया गया है, ना तो लिखा गया है चीनी, ना लिखी गई है जामेश्वरी, ना लिखा गया है इसके ऊपर चाय की पत्ती। मुझे बताएं, अगर उस दुकानदार के पास मैं चला जाता हूँ यही लेके बिल, तो वो मुझे क्या बताएगा इधर चीनी कहाँ है, जामेश्वरी कहाँ है, और चाय की पत्ती कहाँ है, और घी कहाँ लिखा हुआ है जी? जी बताएं ज़रा, ये कोई पढ़ सकता है ये जी? नहीं पढ़ सकता जी। ये इस पर्ची पे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इस पे कोई बंदा कर सकता है कुछ? नहीं जी, कुछ क्लियर ही नहीं है, ना डेट लिखी हुई है, ना लिखा क्या चीज़ परचेज़ की है, कोई रेट भी नहीं लिखा। आपकी क्या राय है जी इसमें, इस पर्ची में? इसमें यही रहा है कि इस पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, कौन सी चीज़ किस रेट पर है। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आप ये पढ़ सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, बस कीमतें लिखी हुई है। तो आपने भी बिल लिया या नहीं लिया? बिल नहीं दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक, शुक्र। आप लॉयर हैं जी? जी जी माशाल्लाह जी। मेरे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। वकील साहब, ये ज़रा पढ़ के दिखाएं, ये क्या लिखा हुआ है? ये बिल दिया है जी, ये बिल दिया है, ठीक है, और इसके ऊपर बताएं सर, ये ज़रा चेक करना इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? बिल तो ज़रूर है, मगर इसके ऊपर आइटम नहीं लिखी है कि कौन सा आइटम है जिसकी ये कीमत है 260 रुपये, वो कौन सा आइटम है जिसकी 240 रुपये है। ये बिल मंजूर होता है जी, ये वाला? नहीं, नहीं जी, ये बिल तो नहीं मंजूर होगा जब तक इस पर वो आइटम नहीं लिखे होंगे। तो हाँ जी, आइटम ये जी 260, 240, 120, ये क्या, ये आइटम नहीं होते, ये तो बच्चों वाली गिनती है जी। झटका को पढ़ ना सके जी, झटका जी को पढ़ ना सके, मैं लिख दिता। हाँ जी, कुछ समझ नहीं इस बिल दी आं दी। डिप्टी कमिश्नर साहब बहावल नगर, आपके ज़िला बहावल नगर में ये हो रहा है, ना ही तो कोई अगर मुर्गी वाला है तो उसके पास भी बिल नहीं है, अगर कोई करियाने वाले ने स्टॉल लगाया हुआ है तो उसके पास भी बिल नहीं है, अगर फ्रूट वाले ने लगाया हुआ है तो उसके पास भी बिल नहीं है, अगर सब्ज़ी वाले ने लगाया हुआ है तो उसके पास भी बिल नहीं है। अगर उसके बाद मैं और भी दिखाऊं, ये आटा जो है, अवाम इतनी मुश्किलात में है, और आप मेरा प्रोग्राम देखें ताकि आपको पता चले अवाम कितनी मुश्किल से है और आप क्या कर रहे हैं। आप ये कितने की दे रहे हैं जी थाली? 375 रुपये। ये बताएं देखें ना जी, 380 रुपये हमारे काट रहे हैं, और उसके 5 रुपये के बदले में हमें 2 रुपये वाली माचिस दे रहे हैं, या 3 रुपये वाली। हाँ जी, तो यानी कि 5 रुपये का सिक्का जो है ना, ये हमें। अच्छा, ये माचिस 5 रुपये की है जी? 5 रुपये सेल होती है बाज़ार में ये। अच्छा, नहीं, आप भी 5 रुपये की सेल करते हैं जी? एक और नया इंकशाफ मैं आपको दिखा दूं, ये जो है माचिस है, एक 2 रुपये की माचिस है जी, आम मिलती है। तो इस माचिस के 5 रुपये लिए जाते हैं, और ये मैं जो कैशियर है, जो पैसे लेने वाला है, मैं उससे बात मैंने किया तो वो कहता मैं 5 रुपये लेता हूँ। तो ये 5 रुपये की सेल होती है, मैं 5 रुपये ही जो है ना वो लेता हूँ। तो ये क्यों लेते हैं जी, ये आप इजाफी क्यों लेते हैं? ये 2 रुपये की माचिस है तो आप 5 रुपये क्यों? 5 रुपये बकाया नहीं, खुले नहीं है, सिक्के नहीं होते, सिक्के नहीं होते, क्योंकि हमारा राइट आपको अवेलेबल करने चाहिए। दिन में ये कितनी चल जाती हैं जी आपके पास?
कितने सिक्के भी चला रहे हैं हम। सर मेरी बात तो सुन ले, दिन में पहले सिक्के मिले नहीं थे आज। मेरी एक पॉइंट है कि जो मायसों का पूरा बैग बॉक्स ला कर रख सकते हैं, वो 500 या 1000 रुपये के सिक्के ला कर नहीं रख सकते। सिक्के भी लाए थे भाई। ये देखें ना, जो मायसों का बॉक्स बाजार से लेकर रख सकते हैं 5 रुपये बकाया देने के लिए, वो ये भी तो कर सकते हैं ना, कोई सिक्के लेकर रखे। 3 रुपये बचाते हैं जी इस माचिस से। तो मुझे ये बताएं, ये है जी सस्ता रमज़ान बाज़ार, और मुझे बताएं भी ये 3 रुपये कौन सा हक है हर थैली के पीछे 3 रुपये लेना? और कितना चलता है जी आपका ये अपना आटा? 200, 250, 300 इतना चल जाता है। तो ये तो आप आज ही लिए जी, 300 थैला आप जाता है। आप सुनो मेरी बात, सिक्के नहीं मिले, मैं रोजाना सिक्के चलाता हूँ। आज सिक्के नहीं मिले भाई, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए ना, आपने ये रखा हुआ है। आज तो सिक्के नहीं मिले ना जी। मेरा कैमरामैन ज़रा दिखाए ना ज़रा, ये ना ये माचिसों के डब्बे रखे हुए हैं जी उन्होंने, और हर बंदे को ये 5 रुपये की माचिस दी जाती है, ठीक है। और 5 जी 3 रुपये ये सही लेते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं भाईजान ये पैसे। ये होना चाहिए। नहीं, फिर फ़ायदा क्या हुआ रमज़ान बाज़ार का? कम से कम ख्याल करना चाहिए इनको। आपको जो इंचार्ज है, हम उनके पास जाते हैं जी, हम आपको दिखाते हैं जी ये इसका वो को 2 माचिसें देनी चाहिए जी, 2 माचिसें जी। ये सही कर रहे हैं जी? जी नहीं जी, मैं अब इंचार्ज सेल से बात करूंगा भी ये 5 रुपए की माचिस है जी, तो वो क्या कहते हैं वो भी आप सुने। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इंचार्ज सेल इंचार्ज के पास जाऊंगा तो वो उससे भी बात करते हैं भी ये जो एक माचिस है ये 5 रुपए की होती है। तो अगर ये सही 5 रुपए की है तो बिल्कुल ठीक है, अगर ये गलत है तो आप इनको क्या करते हैं? इनको सील करते हैं, इनको जुर्माना करते हैं, इनको सज़ा देते हैं, ये क्या करते हैं? मेरे साथ रहिएगा। सर आप सेल इंचार्ज हैं, तो जो आटे वाला है ना, हाँ जी, उसने 5 रुपए की एक माचिस की डब्बी जो है ना वो 5 रुपए की देता है, वो क्या सही देता है? सही है। पैसे आटे वाला जी, आटे वाला भी चीनी वाला भी, एक माचिस 5 रुपए की होती है। जी आए मैं आपको ले चलता हूँ। आए सर, आए सर। एक थैला 4 दिन। ये बुजुर्ग हैं, पता नहीं उसने किस तरह पैसे कमाए होंगे, किस तरह नहीं। उन्होंने एक थैली ली है और 5 रुपए की माचिस दी है। ये माचिस वो है 1 रुपये या 2 रुपये की माचिस जो है ना मिलती है। तो बाबा जी ये 3 रुपये लेते हैं थैली से बाबा, फिर भी तो बताएं ना ज़रा, इमरान खान दसो जो तेरे सस्ते रमज़ान बाजार में की हो रहा है? डाका पड़ रहा और क्या? डाका पड़ रहा है जी, गरीब आदमी ये पकड़े जी, गरीब आदमी पता नहीं किस तरीके से कमा के लाते हैं। ये सही कर रहे हैं जी? नहीं, गलत कर रहे हैं जी, गलत। ये बाबा जी सही कर रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं। एक जगह पे चीनी 1 किलो दे रहे हैं, इधर 2 किलो दे रहे हैं। 4 दिन के बाद एक थैला दे रहे हैं। हाँ जी, ये सही नहीं हो रहा। कंप्लेंट सेल जो है वो उधर गए हैं, तो हम आपको उधर भी लाइव लेते हैं भी उनकी सज़ा क्या है, जज़ा क्या है, या उसके साथ करते क्या हैं। मेरे साथ रहिएगा। सर जी आप भी आए हैं जी, तो उनके आपने भी देख लिया है भी ये जो माचिसों वाला उन्होंने ये डब्बा रखा हुआ है और 5 रुपए की माचिस देते हैं, हर थैली के पीछे 3 रुपए 4 रुपए बचाते हैं। 2 माचिसें कह रहे हैं। नहीं भाई 2 माचिस देते हैं हम। सर आप मुझे ये बताएं, सर मेरी बात सुने, मैं मौके पे मौजूद खड़ा हूँ। ठीक है जी। हर बंदा बोल रहा है, हर बंदे के पास 1-1 माचिस है। कितने बंदे हैं? मैं सबको बुला लेता हूँ वहाँ। आप मुझे बताएं, सब बंदे बता रहे हैं 1-1 माचिस दे रहा है, वो खुद ने उसने तस्वीर किया। पैसे खुले करा के इनके पैसे इसके ऊपर क्या नहीं होता है जी? इसके आप जो ना शिकायत सेल के इंचार्ज हैं, तो इसके ऊपर कौन सा जुर्म जो है ना वो लागू है जी? बताएं ज़रा। आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है भाईजान, बताएं आप जो है ना इसके ऊपर कौन सा जो जुर्म लागू है ये बता दें। हर बंदे के 260 बोरी इसने बेची है, 260 रुपए के हर बोरी के 3 रुपए इसने इजाफी लिए हैं सिर्फ इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बताएं आप बता दें। उससे पूछो सही क्या जी, मैं पहले कर चुका हूँ प्रोग्राम, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मना कर दिया, अब नहीं करेगा ऐसे। और जो पहले किया मना कर दिया है, आप इस हिसाब को इसके बारे में लिख के भेजते हैं जी। आप भेजेंगे? अभी भेजते हैं। ओके। ये हैं इंचार्ज सेल जो है, उसको दिखाया भी गया है और सुनाया भी गया है और लोगों के सामने भी लाया गया और बताया गया है भी हर बोरी के पीछे
3 रुपए इजाफी क्यों लिए जाते हैं, क्या वजह है, और वो कौन लेता है आपसे जिसने आपको ये माइशों का डब्बा ला के दिया हुआ है। और वो बताते हैं भी मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को लिख कर देता हूँ और इनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और कुछ भी दिखाएंगे जी। मेरे साथ रहिएगा, मैं और बाकी इंचार्ज साहब से भी बात करते हैं भी इस बाज़ार में सिर्फ ये जो लगाई गई हैं फ्लैक्सें लगाई गई हैं, ये जो खूबसूरत बनाया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट को चूना लगाने के लिए सिर्फ बनाया गया है या इस पे कोई अमल दरामद किया जा रहा है या मेरा ख्याल है भी मैं तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए सस्ता रमज़ान बाज़ार में अंदर आए हुए, ना ही तो कोई ऑफिसर मुझे नज़र आया, ना ही कोई ऐसा बंदा नज़र आया, लेकिन एक गर्दावर नज़र आया। इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, इधर कोई SOP पे अमल नहीं किया जा रहा। डिप्टी कमिश्नर साहब बहावल नगर, आप इस मज़लूम बहावल नगर के ऊपर जो है वो नज़र डालें ताकि ये इन मज़लूमों का जो हम साथ दें, जो महंगी एशिया जो है वो सेल कर रहे हैं, इनको कुछ जुर्माने करें, इनको बंद करें, इनको सज़ा जज़ा दें कि हम इस तरह के मामलात दिखाते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा जी। एक मेरे साथ बुज़ुर्ग आए हैं, वो भी अपनी शिकायत लेके आए हैं, हम इधर हैं, तो उनकी शिकायत क्या है वो आप भी सुने, हम भी सुनते हैं और उनका मसला सॉल्व भी करवाते हैं। अगर उन्होंने इसके साथ इस तरह किया है, क्यों किया है जी मैं अभी आया हूँ, नींबू पड़े थे वहाँ जेल रोड पर गया हूँ, वहाँ तो बिल्कुल गायब थे, है ही नहीं थे। तो यहाँ जो पड़े हैं तो वो मैंने मांगे हैं, तो ऊपर दूसरा कंटेन उन्होंने फ़ोन देकर उसको छुपा लिया है। अभी मेरे साथ चलें, ये 1 कदम के फासले पर ये नींबू यहाँ छुपा लें। बाहर मार्केट में 700 रुपये 600 रुपये किलो, हम शाम को अफ्तारी करनी है, तो नींबू एक अहम ज़रूरत है रमज़ान शिकंजी के लिए। हम आपके साथ चलते हैं जी। अभी उन्होंने जी आए अभी आए ऑन करें हाँ जी। इंचार्ज साहब 1 मिनट आए जनाब, आए आप आए जी, आप आए सर, आए 1 मिनट जी, 1 मिनट आए सर, इधर दिखाएं जी, दिखाएं सर। ये नींबू इन्होंने छुपा लिए थे, जरा इधर आ जाएं, छुपा लिए थे। एक मिनट बात तो सुने आप। जी आप करें आप बात करें, उनसे बात कर देंगे। मैं कर ले जी। आप बताएं जी, करें कैमरा ऑन करें। जेल रोड पर गया हूँ, नींबू नहीं थे। और भाई इधर बताएं इधर आ गया हूँ, यहाँ बताएं। ये नींबू पड़े थे। अच्छा। मैंने कहा एक पाव नींबू दे, 1 पाव दे दे। मैंने कहा ये 70 रुपए क्या लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ। इन्होंने फौरन नींबू उठवाए और उधर डाल मुझे कहा लाइन में। आवाम कह रही है जी, पूरी आवाम कह रही है। वो लाइन लगने के बाद नहीं सर, नहीं 1 मिनट चलो लाइन दी दस दो, तुसी आओ ना, आओ सर आओ। बरामद मैं कितने ने सर, बरामद मैं कितने, मैंने कोई नहीं, तुसी आ जाओ, इधर आ जाओ। तुसी कहो जी लाइन नहीं लगा सी, ये मीडिया ने निकलवाए हैं जी। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये जो नींबू हैं ये छुपाए गए थे, नीचे रखे गए थे, मैंने अभी निकलवाए हैं। तो ये क्यों छुपाए गए थे, क्यों सर? ये नींबू आपने कहाँ से उठाए? नहीं, ये इधर रखे हुए थे, नीचे थे, इधर रखे थे। नहीं ये देखे कैसे थे, नीचे उन्होंने ऊपर से नीचे रखे हुए थे। भाई को बोला था लाइन में लगा, उन्होंने रखे हुए हैं। सर जो बात वो करें आप, जो आवाम आपके सामने है, ठीक है, आवाम को कोई दुश्मन नहीं है सर। 1 मिनट ठहर, जो मैं अभी लेके देता हूँ। अवाम आपके सामने, ज़रा इधर कैमरे के सामने आइए, अवाम आपके सामने है, बिल्कुल वही लोग खड़े हैं। मैंने आप ऊपर आके मैंने निकलवाए हैं, उन्होंने छुपा लिए थे। अभी ये लड़ाई पड़ी है इनके सामने और बोले हैं वो इनकी शिकायत दूर होगी जी। नहीं शिकायत एहलकार को मुलव्वस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जी। आप अगर कोई गाहक के खिलाफ कोई ऐसी कोई है, किसी ने की है, तो इंशाल्लाह अभी की बात है, मैं अभी इधर ही खड़ा हूँ, तो उन्होंने छुपा के अभी रिपोर्ट कर देंगे, इसकी रिपोर्ट कर देंगे इंशाल्लाह, जो है ना आपसे रिपोर्ट लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी करवा दे, इनका मामला हल करवा देते हैं इंशाल्लाह। ऐसी कोई आप अपनी रिपोर्ट करवाएं, आप अपनी रिपोर्ट करवाएं भी, इन्होंने छुपा लिए थे। लिखेंगे जी, हो गया आप लिखेंगे जी इंशाल्लाह। आपकी शिकायत का अजाला होगा जी। आप इस शिकायत सेल इंचार्ज के पास फिर जाएंगे आप दोबारा, और उनसे ये भी जानेंगे भी अब क्या करना है जी, बताएं। ये इंस्पेक्टर साहब ये गए हैं, मेरे साथ गए हैं, ऊपर नीचे लुकाए हुए थे, उन्होंने छुपाए हुए थे, ऊपर करवा के आए हैं। और उन्होंने क्यों छुपाए हैं
इस पे क्या ज़रा उसकी कंप्लेंट भी उन्होंने कहा भी हम इनके ऊपर जो कंप्लेंट है वो हम दर्ज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आप ज़रा ये भी बता दीजिए। ठीक है, इनकी भी रिपोर्ट करके इस साहब को भेजते हैं, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी। इन्होंने गलत किया ना जी? बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत है। अगर किया तो इनको गलत किया इन्होंने, बहुत रिपोर्ट अच्छे करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये लिख लें, ये देखें जी, इसकी मेरा कैमरामैन अगर दिखा दे तो एक शिकायत जो है वो आटे वाले के खिलाफ वो दर्ज हो गई है, और दूसरा ये सब्ज़ी वाला है उसके खिलाफ भी हमने उनको बोल दिया। उन्होंने हमारे साथ वादा किया है भी इनके साथ भी हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, हम और कुछ भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। सेल इंचार्ज हैं, ठीक है, उनको हमने बिल्कुल ऊपर ले जा के फिर भी दिखा दिया है, और जो इंस्पेक्टर था उनका उसको साथ लेके गए, उन्होंने छिपाए हुए थे और ऊपर मैंने छुपाए हुए ऊपर निकलवाए हैं। तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है भी हम इनकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे और इनकी जो सज़ा बनती है वो देंगे। आप उसके ऊपर मुतमिन है जी? जी, हम देख लेंगे सज़ा होती है ये नहीं होती है। मुझे तो वो कह रहे हैं कि जितने भले ले लें, लेकिन मैं नहीं लूँगा। ऐसा आप लिखवाएं, अपना नंबर लिखवाएं, यहाँ लिख लें, मोबाइल नंबर लिखवाएं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएं। दूसरे जहाँ जेल रोड पर मैं गया हूँ वहाँ तो नींबू नाम की चीज़ है ही नहीं। आप इधर मुतमिन है या नहीं जी? यहाँ देख लेते हैं। अब ये क्या करते हैं? आपने पूरा मुकम्मल करवा के जाना है। मैंने करवा के जाना है। ये आप पूरे सारे खड़े हैं, सब साथ हैं कि उन्होंने गलत साथ हैं, तो गलत काम है ना। जो छुपाई जो चीज़ उनके पास मौजूद है वो ओपन करें, क्यों नहीं ओपन कर रहे? छुपाई है जी। भाईजान इधर ज़रा, आप ज़रा इधर आनी। उन्होंने ये इधर छुपाए थे ना जी, आप देख रहे थे भी छुपाए हैं जी? यार बस रान दे यार, आप मौलवी आदमी नेक बात तो करते हैं, आप रखे हैं। सही बात करना गुनाह है? सही बात कराना। साइड पे रखे थे, छुपाए थे जी? हाँ छुपाया जी, मैं रमज़ान शरीफ है, अगर आप सही बात बताएंगे तो पूरी आवाम क्या पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, साथ देना चाहिए जी। इनके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई। तो देखो जब ये चीज देनी चाहिए, होनी चाहिए कार्रवाई। सब चीज हमारी जेबों से जानी है, होनी चाहिए कार्रवाई जी। ये है अवाम जो उसके ऊपर भी थी, उन्होंने देखा भी है, उन्होंने छुपाए हैं, और आखिर क्योंकि टीम ने उनसे निकलवाए भी हैं, और उनकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज भी करवाई है, और कुछ भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। क्योंकि ये ज़िला बहावल नगर का सस्ता रमज़ान बाज़ार आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने 2-3 तहसीलें और भी दिखानी हैं, वो भी मेरे साथ रहिएगा।